ललिता देवी अपने कमरे में बैठी रो रही थीं, लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा? सब कुछ तो उन्होंने ने ही किया था। आज उनके कारण ही उनके बेटे की गृहस्थी टूट गई थी। रोज़-रोज़ की किचकिच से तंग आकर नव्या दोनों बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई थी। उनका बेटा विवेक, जो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, अब अक्सर शराब पीकर आने लगा था और अब तो विवेक बहुत चुप रहने लगा था, ना खाने का होश ना पीने का। लेकिन ललिता जी, वह पहले से ही कान की कच्ची थीं, हर किसी की बातों पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेती थीं। उनकी इन्हीं आदतों से उनके पति सोमनाथ जी भी बहुत परेशान रहते थे। वह अक्सर उनको समझाते कि ललिता जी, आप समझदार बनो, हर किसी की बातों में मत आया करो। आजकल के लोगों को दूसरों का सुख नहीं देखा जाता, वह तो आग लगाकर हाथ सेकते हैं और पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं, और ऐसा करके आप अपना घर बर्बाद कर दोगी। वह ललिता जी पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। पर दिन तक तो ठीक रहती, पर फिर आदत तो आदत ही होती है। वह नहीं चाहती है और वो अपने ही रास्ते पर चलने लगती थी। आज उनका सुखी संसार उनकी ही आदतों के कारण बिखर रहा था। विवेक उनका इकलौता बेटा था और एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। ललिता जी को अपने बेटे पर बहुत अभिमान भी था। उनका अरमान था कि वह अपने बेटे की शादी अपनी ही पसंद की लड़की करेंगी और उनका बेटा कभी उनकी पसंद को नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पर उनके अरमान मन में ही रह गए, क्योंकि विवेक कॉलेज में साथ पढ़ने वाली अपनी क्लासमेट नव्या को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। और जब विवेक ने ये बात घर में बताई तो ललिता जी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन अपने एकलौते बेटे की जिद के कारण उनको झुकना पड़ा और नव्या उनकी बहू बनकर घर आ गई। नव्या बहुत सुंदर, सलीकेदार, सुशील और समझदार, सुलझे विचारों वाली लड़की थी और वह एक बैंक में जॉब करती थी। उसने घर में आते ही ललिता देवी को छोड़कर परिवार में सबका दिल जीत लिया था। जॉब करने के अलावा वह घर के हर काम में भी होशियार थी। उसकी इन्हीं आदतों से उसके ससुर उसको कहते कि तुम तो बेटी से भी बढ़कर हो, तुमने मेरे घर में बेटी की जो कमी थी वह पूरी कर दिया बेटा। वह अक्सर उसको बहुत आशीर्वाद देते। यह देखकर ललिता देवी चिढ़ जाती थीं। हालांकि वह समझती थीं कि नव्या उनकी सोच से ज़्यादा ही अच्छी है। अगर वो बहू लाती तो शायद इतनी अच्छी नहीं होती, पर उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देता था। इधर उनकी आस पड़ोसी सहेलियां, जो कि सभी दोपहर में फ्री समय में मंडली जमाती थीं और उनके सुखी परिवार से मन ही मन जलती थीं, वह अक्सर उनको भड़काती। अरे ललिता जी, आपकी बहू को देखकर लगता है कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। नौकरी करने वाली लड़कियां बहुत शातिर होती हैं। अब आपको देखो, आपने कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी, पर आपकी बहू ने विवेक को अपने जाल में फंसा लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वह जानती थी कि विवेक इकलौता है, आगे सब कुछ उसके ही हाथ में होगा। धीरे धीरे ललिता जी के मन में नव्या के प्रति नफरत और चिढ़ के भाव भरते गए थे। पहले ही नव्या उनको पसंद नहीं थी, अब तो और ज़्यादा उससे चिढ़ रहने लगी थी। उसके हर काम में गलती निकालना उनकी तो आदत बन गई थी। इसी बीच वह दादी बन गई थीं दो प्यारे बच्चों की, पर उनके नेचर में बदलाव नहीं, बल्कि वक्त के साथ और कठोर होता चला गया। वह किसी न किसी बात को लेकर रोज घर में लड़ाई करने लगती थी नव्या से। सोमनाथ जी और विवेक दोनों ही उनको समझाते। वह एक जिद्दी बच्चे समान हो गई थी, किसी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। उनको तो नव्या एक आंख नहीं भाती। नव्या भी अब परेशान हो गई थी। नव्या का भी इसी कलेश के कारण नेचर बदलने लगा था। वह पहले हर बात सह लेती थी, पर अब जब अति होने लगी तो वह भी जवाब देने लगी और विवेक से अलग घर लेकर रहने को कहने लगी थी।
परंतु विवेक उसको कहता कि वह उनको किसके भरोसे अपने माता पिता को छोड़कर अलग हो सकता है। इस वृद्धावस्था में उसको साथ ही रहना होगा, वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। नव्या इसी बात को सुनकर चुप हो जाती थी। घर का माहौल खराब होने लगा था। ललिता जी कुछ सुनने समझने को तैयार थी ही नहीं। इसी बीच जब नव्या का प्रमोशन हुआ और बैंक की मेन ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इस कारण उसका काम का समय भी बढ़ गया। वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण वह अक्सर देर से आने लगी थी। घर के सारे काम के लिए नौकर रख लिए थे, फिर भी वह कोशिश कर बहुत काम करके जाती थी। माँ को और शिकायत का मौका न मिले। अब ललिता जी की सहेलियाँ उसके देर आने पर भी उनको कहती कि अरे बैंक में तो समय पर छुट्टी होती है, आपका विवेक तो जल्दी आ जाता है, पर बहू ऐसी किस बैंक में जाती है जहां देर तक काम होता है। ये सब सुन सुनकर ललिता देवी विवेक को भी भड़काने लगी थी। विवेक जो रोज रोज के कलेश से वैसे ही परेशान था, वह अब नव्या को बेवजह गुस्सा होने लगा था। आखिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर लड़ाई होने लगी थी। आखिर नव्या का सब्र का बांध टूटने लगा था और एक दिन उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया और ट्रांसफ़र करवाकर बच्चों को लेकर चली गई थी। आज सोमनाथ जी और उनके परिवार के और लोग भी ललिता जी को इस सब का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि समझदारी नहीं की और अपने अड़ियल रवैये और अहंकार और दूसरे के बातों में अपने घर में आकर बैठी और रो रही थी। आज ललिता जी को अपनी हर बात और गलती का एहसास था कि वो नफरत में इतनी अंधी हो गई कि अपने ही बेटे का घर उजाड़ दिया और उनको अंदर ही अंदर गम खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे विवेक से बोला, बेटा जा बहू को लेकर आ जा। विवेक ने कहा, किस मुंह से मैं उससे लेने जाऊं माँ, मैंने उससे किया एक भी वादा नहीं निभाया, अपने ही घर में उसकी रक्षा नहीं कर पाया, अब वहाँ आराम से है तो मैं उसका सुकून फिर से बर्बाद नहीं कर सकता। सोमनाथ जी ने कहा, ललिता जी अब आपकी यही सज़ा है, अब आप इससे में अकेले ही रहें और इस घर में बस आपका राज होगा। ललिता जी अब किस मुंह से सफाई में कुछ कहती, जो वो चाहती थी वैसा तो हुआ था, तो अब खुश क्यों नहीं थी। हमें कभी दूसरों की बातों में आकर अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग लगाकर कोई बुझाने नहीं आता। हमें अपनी नफरत में इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि हमें किसी की अच्छाई ही ना दिखाई दे। अगर आप किसी से नफरत करने में इतना आगे निकल जाते हैं कि आपको किसी की खुशी तक नज़र नहीं आती, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अकेले ही रह जाओगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।